लोग ये पूछ रहे तुमने रिजल्ट देख लिया, फर्स्ट रैंक आई ऐसी, थैंक यू। मैंने कहा मैंने पूरी तरह से देखा ही नहीं है, और मैंने सिर्फ अभी रिजल्ट जो मार्कशीट थी वो देखी हुई थी, और उसको भी ठीक से मैंने पढ़ा भी नहीं था, बस मेरिट वन था, मुझे इतना पता चल गया था। बाकी मैंने कितने नंबर मेरे कटे, कितने बड़े, कितना परसेंटाइल, कुछ भी मैंने नहीं देखा था। बस मुझे उसमें मेरिट अकेली दिख रही थी कि ये है। को दो कंडीशन में नींद नहीं आती है, एक तो तब जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, और दूसरा तब जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब किसी चिंता या दुख के कारण आप नहीं सोते हैं, तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि आंखें बहुत ज्यादा रोना चाहती हैं, इस वजह से नींद उनमें समा नहीं पाती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए नहीं सो पाते हैं क्योंकि आंखें उस लम्हे को, उस पल को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहती हैं। इस वजह से नींद आंखों से दूर हो जाती है। दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन नींद दोनों ही सूरतों में गायब हो जाती है। तो मैंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। जिस रात मेरा रिजल्ट आया था, आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये रात खत्म ही ना हो, चलती रहे, क्योंकि इतना ज्यादा बदलाव एकदम से लाइफ में आना किसी को भी शॉक कर सकता है, जिसके कारण आपकी आंखों की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। तो क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ? तो असल में हुआ ये कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही थी, जिसका मैंने एक एग्जाम दिया हुआ था, और फाइनली उस रात रिजल्ट आया, और रिजल्ट भी ऐसा आया कि अनएक्सपेक्टेड, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम जानते हैं पूरी स्टोरी। हालांकि ये स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन इतने विस्तार में कभी नहीं की है। तो आप लोगों को जान के एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा। मेरा उद्देश्य आप लोग मोटिवेट हो, शायद मेरी खुशी से आप खुश होकर लग जाओ कि भाई हम भी ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। तो चलो देखते हैं क्या हुआ था। रिजल्ट वाला दिन था 21 जून, सन था 2025। 21 जून 2025 को हमारा रिजल्ट महिला सुपरवाइजर का आया हुआ था। रात में मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, लगभग टाइम होगा 8 बजे का। मैं उस टाइम पे बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। रिजल्ट आ गया था थोड़े पहले, लगभग 7 साढ़े 7 पे। मुझे एग्जैक्ट टाइम अभी तक नहीं पता कब आया था साइट पे। तो मेरे पास 8 बजे फोन आता है कि दीदी रिजल्ट आ गया, आपने देख लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। तो बोले दीदी देखो और आप सिलेक्टेड हो। मुझे इतना पता चल गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और मैंने कहा अच्छा आप देख लिया आपने? बोले हाँ हमने देख लिया, आप देख लो आपका रिजल्ट आ गया है और आप हो गए हो सिलेक्टेड। और इत्तेफाक से जिसने मुझे बताया था शायद उसका नहीं हुआ था सिलेक्शन, लेकिन वो मेरी खुशी में खुश थी। उसने मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप देखो। तो मैंने वो रिजल्ट देखने के लिए अपने बच्चों से कहा बेटा आप लोग खाना खत्म करो, मैं आती हूँ अभी। तो उनको मैं साइड करके अंदर के रूम में भागी। मेरा जल्दी जल्दी अपना एडमिट कार्ड वगैरह उठाया, और एडमिट कार्ड उठाया ही है, और जल्दी से उसमें डिटेल्स फिल की जो भी रिजल्ट देखने के लिए रिक्वायर्ड थी, और उसको मैंने सबमिट ही जस्ट किया है। रिजल्ट खुल ही रहा था तभी मेरे पास कॉल आ जाता है। अब कॉल कहाँ से आया था? कॉल आया था अजय सर का, जो परीक्षा पोर्टल के फाउंडर है। उनका कॉल आया और उन्होंने पूछा कि श्वेता जी रिजल्ट देख लिया आपने? और मैंने तरह तो नमस्ते वगैरह करा, तो कह रहे श्वेता जी रिजल्ट देख लिया आपने? मैंने कहा जी सर देख ही रही हूँ। कह रहे देख के बताइए रैंक कौन सी है? उन्होंने मुझसे सीधा ये पूछा, उन्होंने रैंक का पूछा कि रैंक बताइए कौन सी है। तो मैंने फोन पे ही उनको चेक करके बताया। कि मैंने सर कहाँ से देखेगी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सर कहाँ दिखेगी रैंक? बोले रिजल्ट में साइड देखिए वहाँ मेरिट लिखा हुआ, कितना कौन सी मेरिट है आपकी? तो मैंने बोला सर मेरिट 1 लिखा हुआ है इस पे। तो सर ने सुना ही और अनाउंस कर दिया, क्योंकि वो लाइव क्लास में थे, अपने स्टूडियो से लाइव क्लास ले रहा था। तो उन्होंने वहीं से अनाउंस कर दिया कि श्वेता जी की फर्स्ट रैंक है, देख लीजिए परीक्षा पोर्टल का जलवा, और ये वो जो भी उन्होंने अपने शब्द गए थे। तो तब मुझे पता चला कि सर लाइव क्लास में है। तो वहीं से सबको पता चल गया था, जिन जिन को नहीं था पता कौन सी रैंक है क्या है, तो उन्होंने लाइव बता दिया। जो भी जुड़े हुए थे सबको उन्होंने वहीं से पता चल गया। और उसके बाद धड़ाधड़ कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन जिनको पता था कि मेरा मतलब वो वीडियो देख के आने लगे मैसेजेस। और मैं अपना रिजल्ट ठीक से देख ही नहीं पा रही हूँ, मैसेज आ रहे हैं, कहीं कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यू आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और मैं अपना रिजल्ट ठीक से देख ही नहीं पा रही हूँ कि उसमें है क्या। अब मुझसे लोग ये पूछ रहे तुमने रिजल्ट देख लिया, फर्स्ट रैंक आई ऐसी, थैंक यू। मैंने कहा मैंने पूरी तरह से देखा ही नहीं है, और मैंने सिर्फ अभी रिजल्ट जो मार्कशीट थी वो देखी हुई थी, और उसको भी ठीक से मैंने पढ़ा भी नहीं था, बस मेरिट वन था, मुझे इतना पता चल गया था। बाकी मैंने कितने नंबर मेरे कटे, कितने बड़े, कितना परसेंटाइल, कुछ भी मैंने नहीं देखा था। बस मुझे उसमें मेरिट अकेली दिख रही थी कि ये है। हाँ, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था देखने का। मैसेज, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे बच्चे फोन देख रहे थे, उसमें बैटरी मुश्किल से 20-25% थी, इससे ज्यादा वो थी नहीं। तो अब मैं समझ नहीं आ रहा, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मैं दिख नहीं पा रही कुछ भी।
और उसके बाद फिर शायद हमारे सीडीपीओ सर का मैसेज आया था, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन बोला और फिर उन्होंने भी बधाई दी कि मुबारक हो, ये भी जो भी उन्होंने बोला। और फिर मैंने उनको वो जो अजय सर वाली लिंक है वो शेयर की, मैंने कहा सर देखिए, मैंने कर दिखाया सीधे सीधे शब्दों में। तो सभी ने बधाई दी, सब कुछ हुआ और मैसेजेस कॉल्स आए जा रहे थे। कुछ लोग उदास थे कि उनका नहीं हुआ, दीदी हमारा नहीं हो पाया। कुछ लोग बहुत खुश थे कि दीदी हमारा भी हो गया, अपन लोगों का हो गया, अपनी मेहनत रंग लाई। तो कच्चा पक्का सा, मतलब मैं तो ये समझ लो सदमे में थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग सिलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड है, तो हम अपने लिए खुश हूँ, या इतने टाइम से हमसे जो लड़कियां कनेक्टेड है उनका नहीं हो पाया तो उनके लिए दुखी हूँ। मुझे सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। फिर मम्मी जी अंदर आती हैं, तो आती हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उनको बताया कि मम्मा मम्मी मेरी फर्स्ट रैंक लगी है। तो वो भी बहुत खुश थी, बोले चलो मेहनत रंग लाई, बहुत मेहनत की थी। इस तरीके से बच्चों को सुनाया, बच्चों को सुनाते हो तो मेरी आंखें भर आई। उनका बेटा मम्मा की फर्स्ट रैंक आई है। तो बच्चे भी बहुत खुश थे, मम्मा आप तो पार्टी चाहिए ये वो। मैंने कहा हाँ बेटा मिलेगी। तो मैं बच्चों के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जितनी भी मेहनत की थी अपनी पूरे टाइम में, उनको ध्यान में रखते हुए कही थी कि मुझे इन बच्चों की लाइफ अच्छी करनी है। बस मेरा मेन उद्देश्य वही था कि इनकी लाइफ अच्छी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वो हो गया था। मैंने बच्चों को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, तो बच्चे बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और इनको भी फिर मैंने मैसेज करके बोला, हाँ कॉल ही किया था मैंने उनको डायरेक्ट, मैंने कहा रिजल्ट आ गया कह रहे। फिर मतलब मैंने उनको थोड़ा सा वो सरप्राइज करने के लिए थोड़े से सैड मोड में बोला, उनका रिजल्ट आ गया बुझे सुमन से। तो ये बोलते हैं कि तो क्या हुआ। हालांकि उनको पता था कि पास हो ही जाएगी, मतलब होगा ही, क्योंकि 182 मार्क्स थे तो उनको मार्क्स पहले से पता थे। मैंने कहा हो गया तो कहला फिर। तो मैंने उनको बोला, मैंने मिठाई लेके आ जाना, हो गया मेरा सिलेक्शन। तो ये भी बड़े खुश हुए। चला चलो मैं मंदिर से होते हुए आता हूँ। तो ये मंदिर से होते हुए आए थे क्योंकि नाइट बहुत ज्यादा हो गई थी और ये लेट आने वाले थे, तो हम मेरा साथ जा पाना उसी टाइम नहीं हो पा रहा था। तो ये वहीं के मंदिर से होते प्रसाद लेके आए थे। अब घर आ गए, इन्होंने मिठाई खिलाई, मैंने इनको खिलाई। और इसके बाद सबसे फ्री हो गए। तब भी मैसेजेस कॉल्स आ ही रहे थे, फोन चार्ज पे लगा, चार्ज पे लगे लगे मैं बात कर रही हूँ, जो भी जिससे भी बात हो रही है। अब फाइनल सब कुछ हो गया। अब रात में सोने के लिए आए तो उन्होंने फिर पूरा पूछा किस किस का हुआ, किस किस का नहीं हुआ। मैंने पूरी डिटेल बताई कि सर का भी मैसेज आया था, ये सर ने कॉल किया था, सब मैं अनाउंस कर दिया। तो ऐसी बहुत रात तक बातें चलती रही। इनकी भी आंखों से नींद गायब थी, उनको भी नहीं आ रही थी नींद, मुझे तो आई नहीं रही थी। खैर अब मुझे वो सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं कि एक टाइम था जब मैं पढ़ती थी ये उम्मीद से कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, कुछ भी करके हो जाए। एग्जाम दिए, 182 मार्क्स आ गए थे क्योंकि सभी के बहुत ज्यादा आ रहे थे। इस बार परसेंटाइल स्कोर था, परसेंटाइल तो था ही था, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे। तो हालांकि मुझे कंफर्म था मेरा हो जाएगा, मुझे अपनी कंफर्मेशन थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं था पता कि फर्स्ट रैंक लग जाएगी। मुझे इसकी कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी। बस ये था कि ये मुझे विश्वास था कि जहां तक संभव है टॉप 10 में मेरा नाम आ जाएगा। टॉप 10 में नहीं है तो टॉप 20 में तो आ ही जाएगा, ये मुझे था, इतना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो लेकिन फर्स्ट रैंक का सुन के अजीब सा लग रहा था। वो सारी चीजें आ रही थी, कैसे मेरे पास फोन आया, कैसे लड़कियों के फोन आ रहे थे, कितनी मैंने मेहनत की, किस हद तक मैंने मेहनत की, कितना कुछ पीछे छूट गया इतनी तैयारी के दौरान। किन किन लोगों को मैंने हर्ट करा, क्योंकि मुझे अगर मैं सबको खुश करने के चक्कर में लगी रहती तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप सबको खुश रखने के चक्कर में रहते हो तो अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो, ये हकीकत बात है। किन किन लोगों को मैंने रूडली बात की कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो या जो भी है। तो बहुत सारी बातें उथल पुथल मची हुई थी दिमाग में। चलते 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 मैंने बहुत कोशिश की सो जाऊं, सुबह आंगनवाड़ी भी जाना है और सब काम करने ही करने हैं, नहीं सोऊंगी तो मैं ही परेशान होंगी, सुबह सिर दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। लेकिन वो नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, पूरी रात बेचैन, पूरी रात खुश हो रही हूँ। तो ये इन्होंने मुझे बोला दीदी कि मैं, अब जाहिर सी बात है जाग रहे हैं तो अलट पलट हो रहे हैं, इधर इस करवट उस करवट। तो इन्होंने मुझे हिला के बोला भी कि अब सो जाओ, 2:30 बज रहे रात के। मैंने कहा नींद आ ही नहीं रही है। तो कह रहे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। नहीं बोला कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है आंख बंद करके लेटा हुआ, तो कोशिश करो आ जाएगी। इतना बोल के ये सो गए। इनकी शायद नींद लग गई थी, लेकिन मेरी नींद नहीं लगी थी। मुझे अच्छे से पता है सुबह का टाइम हो गया था। हमारी सासू माँ जो है 4 बजे रात से उठ जाती हैं, तो उनकी खटपट से अंदाज लग गया था कि हाँ भाई 4 बज गए होंगे अब तो, अब कोशिश करते हैं अब तो सो जाए। अब तो सुबह ही हो गई है,
लेकिन वो नींद नहीं लगी। लगभग मुझे जहां तक लगता है उजाला हो गया था तब मेरी नींद लगी थी, क्योंकि मेरी सुबह की नींद बड़ी खतरनाक है, उस टाइम पे तो आ ही जाती है नींद। तो लगभग 5 साढ़े 5 में मेरी नींद लगी होगी। और फिर वो स्कूल, बच्चों को स्कूल नहीं, बच्चों के स्कूल हाँ खुल गए थे बच्चों के स्कूल, तो फिर मुझे 6 बजे उठना पड़ा होगा आराम से, मुश्किल से आधा 1 घंटा मैं सोई होंगी रात में बस। और उठे, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह पहुंचाया, जो भी था रूटीन का अपना काम किया। आंगनवाड़ी पहुंचे, वहां पे भी सबको, जो सर ने वीडियो लाइव बताया था ना, अनाउंस किया था, तो सबको पता चल गया था, तो सब बधाई देने के लिए आ रहे थे और जो भी रहा। तो कुल मिलाकर वो लाइफ का जो 21 जून का जो समय है 2025 का, जो रात थी, वो मैं शायद नहीं भूल पाऊंगी पूरी लाइफ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने उसमें देख लिया। मतलब पूरा मैंने जिस रिवीजन कर डाला पूरा रात भर में, कि मैंने जब तैयारी का पहला दिन था तब से लेके तैयारी के लास्ट डे, रिजल्ट, एग्जाम, सब कुछ पूरा रिवीजन कर डाला रात भर में, सोच सोच के क्या क्या था क्या नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस रात को, इस समय को जरूर अनुभव करें। और ये तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, तो आपकी सारी मेहनत, जितनी भी आपने मेहनत की है, जितनी भी आपने तकलीफें झेली हैं, वो सब धुल जाती हैं। आपके पास सिर्फ आपकी सफलता रह जाती है। तो सफलता के साथ बिल्कुल समझौता ना करें। इतनी मेहनत कर डालें कि सफलता खुद मजबूर हो जाए आपका साथ देने के लिए। तो ये मेरा उद्देश्य यही था, आप लोगों को थोड़ा सा जगाने का, थोड़ा सा नींद से जगाने का, कि जागो भाई। अगर सफलता चाहिए, अगर चाहते हो कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि खुद में कॉन्फिडेंट रहो, दुनिया यहाँ की यहाँ हो जाए, मेरा सिलेक्शन तो होगा। मैं कह रही हूँ ना, मैंने जब एग्जाम दिया था या नहीं भी दिया था, एग्जाम के पहले मुझे कंफर्म था मेरा सिलेक्शन होगा। रैंक हालांकि मुझे कंफर्म नहीं थी, लेकिन ये मुझे पता था कि सिलेक्शन होगा। लेकिन रिजल्ट के बाद, मतलब सॉरी, एग्जाम देने के बाद जब मैंने स्क्रीन पे अपने नंबर देखे, तब मुझे कंफर्म हो गया था कि टॉप 10 अथवा टॉप 20 इनमें तो मैं आ ही जाऊंगी। लेकिन ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। और आप लोग भी इसको जरूर अनुभव करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों के साथ। बाकी कुछ लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर बताऊंगी मैं आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल वीडियो को हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो उसको जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहा है लेकिन बुझा बुझा था, तो उसको जगाने के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।